नमस्कार, आप देख रहे हैं TRL न्यूज़। मैं हूं निशा प्रभा। 4 फरवरी वो दिन जिसका इंतज़ार था सभी उम्मीदवारों को, पार्टियों को। पंजाब में इलेक्शन और बेहद लंबे समय से ये चर्चा थी। उम्मीदवारों ने काफ़ी वायदे किए, दावे भी किए, मैनिफेस्टो भी आए, लेकिन आज वो दिन है जब जनता फाइनली अपने वोट का प्रयोग कर रही है। और जानेंगे, आंकड़े जानेंगे, क्या रहे, कैसी वोटिंग रही, पोलिंग रही। हमारे साथ हैं जिला नोडल ऑफिसर नरेश निर्गुण। इनसे बात होगी, इनसे जानेंगे कि अभी तक पोलिंग को लेकर कैसा उत्साह जनता में देखने को मिला है। स्वागत है सर। शुक्रिया। पहले बताएं कि कितना अभी तक क्या परसेंटेज रहा है पोलिंग का? पोलिंग परसेंटेज मैं ये कहूँगा कि अभी थोड़ी देर पहले तक 50% से वेरी करके और अब की डेट में किसी हल्के में 70%, इट इज़ वेरिंग बिटवीन 50 to 70% एंड एट सम प्लेसेस इट इज़ मोर देन दैट जी। और जो अभी अपडेटेड अगर आंकड़े लेंगे तो ये फिगर जो है सब जगह पे बढ़ जाएगी। लेकिन सुबह से हम देख रहे हैं जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं, मालवा और जो दोआबा है उनमें उनके कंपैरिजन माझा में ये पोलिंग जो है बड़ा स्लो चल रहा है। इसका क्या रीज़न मानते हैं? क्योंकि काफ़ी सारी आपने ये चलाई वोटर बी वोटर, पठानकोटर्स, ऐसी कई चीज़ें आपने करी हैं, तो क्या लगता है आपको सुस्त क्यों है पोलिंग? मेरे को ये लगता है कि जितना काम यहाँ पे जागरूकता में हमने किया है तो वो सुस्ती कोई रह नहीं सकती। थोड़ा बहुत हमारा इलाका और उस इलाके में मौसम का थोड़ा सा फ़र्क है कि जो सर्दी की वजह से थोड़ा सा इनिशियल जो था मूवमेंट था वो कम था, लेकिन जैसे जैसे पोल क्लोज़ की तरफ जाएगा ये पिकअप करेगा। और मेरे को लगता है कि पठानकोट की जनता और वोटर्स हमारे इस काम को दरकिनार नहीं करेंगे और ना ही हमें निराश करेंगे, क्योंकि ये उनका अपना काम था। तो यहाँ पे हमें उम्मीद है कि एक अच्छा पोलिंग परसेंटेज जिसके लिए सारा काम हुआ है वो अल्टीमेटली होके रहेगा। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, कितना परसेंटेज आएगा? क्योंकि अभी महज 1 घंटा ही बचा है। जी, हमें अराउंड 75% की एक्सपेक्टेशंस हैं। कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हम ये एक ऑप्टिमिस्टिक सोच लेके चले हैं और हमारा ये मानना है कि इसके अराउंड हमें कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। 2012 के जो इलेक्शन थे उसमें भी जो परसेंटेज रहा वो 75 के आसपास ही रहा। जी। बढ़ क्यों नहीं पाया है इस बार? आपको लगता है कुछ चेंज होंगे आंकड़े? नहीं, वो ऐसा है कि जो बढ़ने की बातें हैं, कई बार क्या होता है कि यहाँ पे इस बार बिल्कुल ऑथेंटिक सी वोटिंग हो रही है। सारी वोटिंग लिस्टें जो हैं वो प्रून हो चुकी हैं जी। तो इसमें बढ़ने का बहुत से रीजंस भी हैं कि बढ़ भी जाएगा, लेकिन जो अननेसेसरी जो चीज़ें थी वो इस इलेक्शन में नहीं है। इसमें बिल्कुल क्लियर कट फिल्टर्ड लिस्ट है और जो भी वोट पड़ रहा है वो जेन्युइन और ऑथेंटिक अपनी लिस्ट के मुताबिक बिल्कुल वोटिंग हो रही है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पोलिंग जो है परसेंटेज है ये बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। मैं बताना चाहूँगी दर्शकों को, इस वक्त हम मिशन रोड पे हैं, बूथ नंबर 14, 15, 16 में। लोगों से जानेंगे, वोट डालकर आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ बात करेंगे, कुछ युवा हमारे साथ हैं। अपना नाम बताएं। मेरा नाम मनदीप है। ये आपका पहला वोट है? पहला नहीं है, सेकंड है। सेकंड वोट है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। वैसे तो लेट हो गया हूँ, लेकिन वोट तो डालनी अभी डालेंगे तो फिर बताऊंगा आपको। तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके जब आप वोट डालने जा रहे हैं? उम्मीदवार को कैसे चुनते हैं? ये उम्मीदवार कोई भी हो, हमें ये नहीं है कि कोई उम्मीदवार हो, लेकिन ये है कि यूथ का सुधार हो, जो स्टडी करके भी फ्री घूम रहे हैं, जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही, और गलियों का सुधार हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारा शहर सुधरे। आपको लगता है कि सुधार की आवश्यकता है? हाँ, वो तो है ही है, हर इलाके में है। जैसे कि आप गलियों में देख सकते हो, सीवरेज प्रॉब्लम सब गलियों में है। एक और युवा हमारे साथ हैं, आप वोट डाल रहे हैं? यस मैम। हाँ, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अभी तो बस लेट हो गए हैं, हम दोनों भाई हैं, तो हम चंडीगढ़ से आए हैं। तो वोट डालने के लिए वहाँ से आए हैं? हम बस स्टडी करते हैं, स्टडी में ट्रेनिंग लगी हुई हमारी, तो इसी चुनाव के हौसले में हम यहाँ पे ट्रेनिंग करने आए और वोट डालने आए हैं। क्या देखकर उम्मीदवार चुनेंगे? उम्मीदवार तो यही देख के चुनेंगे जो हमारे मोहल्ले में जो काम कराएगा, पूरे पठानकोट में जो काम कराएगा अच्छा, वही उम्मीदवार चुनेंगे। और अभी तो जैसे लग रहा है कि जो दिल में लग रहा है वो तो हम करेंगे। आप नाम बताएं। अनमोलपुरी। हाँ, तो क्या सोच कर आए हैं आज जब वोट डालने आए? यही सोच कर आए हैं कि जो नया नेक्स्ट एमएलए हो शहर का विकास करवाए। यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल भी नहीं है
जॉब्स लाए, लड़के पढ़ लिख के ऐसे ही घूम रहे हैं इसी चीज़ के मुद्दे पर। तो युवाओं के लिए बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है और शहर का विकास, तो ये दो चीज़ें हैं वो साफ करना चाहते हैं उम्मीदवारों को कि अगर ये दोनों चीज़ें मिलेंगी तो वोट उन्हीं को जाएगा। तो युवाओं का उत्साह आपने देखा कि काफ़ी दूर से चल के भी आए हैं। एक छोटी बच्ची है हमारे साथ, आप देखेंगे वो भी यहाँ पे आई है अपने पेरेंट्स के साथ। उससे पूछेंगे, बात करेंगे कि वो किस लिए यहाँ पे आई हैं। अपना नाम बताएं। गौरी। गौरी, आप क्या करने आई हैं यहाँ? वोट देने। वोट डालने। आपका वोट बना हुआ है? नहीं। कब बनेगा आपका वोट? आप जानती हैं? नहीं, थोड़े साल बाद। ओके, तो ये फ्यूचर की वोटर हैं हमारे साथ। तो आप देख सकते हैं कि युवाओं में, महिलाओं में और हर एक वर्ग में उत्साह है। इस बार बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो भविष्य के वोटर हैं ये भी उतनी ही समझदारी से वोट करेंगे। हमारे साथ एक युवा वोटर हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम अपना वोट कास्ट किया है। इनसे जानेंगे कैसा लग रहा है आपको। क्या नाम है आपका? इट्स तान्या फ्रॉम, एक्चुअली मैंने तो क्या करना है फ्रॉम जान के, एक्चुअली आई वोटेड फॉर बीजेपी। मैं ओपनली इसको बता रही हूँ बिकॉज माई पेरेंट्स आर सपोर्टर ऑफ बीजेपी। तो सिर्फ इसलिए आपने वोट किया कि क्योंकि आपके पेरेंट्स शुरू से ही एक पार्टी को अभी मैं इस चीज़ में पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं, सो मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो इट्स माई फर्स्ट वोट एंड लेट्स सी अगर इसको बीजेपी उसको आगे फॉरवर्ड, जो मैंने जिस उम्मीद से डाला है, अगर क्या उम्मीद से डाला है आपने? क्या चाहते हैं कि क्या एक विधायक जो है वो करना चाहिए उसको? ऑब्वियसली कि हमारी सिटी की ग्रोथ हो और यही है कि जो एक्सपेक्टेशन सबको रहती है बीजेपी से वो मिले उसको, बस इसीलिए डाला। आइए अब दोबारा चलते हैं ज़िला नोडल ऑफिसर नरेश महाजन के पास। उनसे जानेंगे कि जो आंकड़े हैं वो क्या ताज़ा आंकड़े वो बता रहे हैं, क्योंकि सर आधा घंटा ही बचा है, तो पोलिंग को लेकर क्या आंकड़े आपके पास ताज़ा हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि पठानकोट की जनता जिस तरह से हमें उम्मीद थी उसके आसपास ही कहीं खड़ी है। तो अब तक के अगर आंकड़ों की बात करें तो 70% की फिगर को हम क्रॉस कर चुके हैं जी, तीनों हलकों में। तो अभी जैसे कि आपने देखा कि अभी टाइम बचा हुआ है जी, और उसके बाद ये जो हम देखते हैं कि बूथों में कहीं जगह पे लाइनें कम हैं, तो उसका कारण शायद कहीं ना कहीं ये भी है कि इस बार सुविधा कहीं ज़्यादा है, कि हमारा जो सिस्टम है उसमें इस तरह की सुविधा है कि कहीं राशि इकट्ठा हो ही नहीं पा रहा। सारा कुछ सिस्टमेटिक है। हमने वोटर फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए हुए हैं, सारी किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो जब एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है तो लाइनों में वो लाइनों की लेंथ नहीं बढ़ पाती, काम की प्रोग्रेस बढ़ती है। तो आप मान रहे हैं कि जो कतार नहीं दिख रही लंबी वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये सिस्टमेटिक वे से एक और बड़ा वेल प्लान्ड और मेटिकुलसली प्लान्ड है सारा सिस्टम। इसमें कहीं कन्फ्यूजन नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, कहीं पे किसी को कुछ पूछना नहीं, सारा कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और सारा हेल्पफुल तरीके में एनवायरनमेंट, कंजीनियल एनवायरनमेंट में काम चल रहा है। तो आपको लगता है कि तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी का मिला के ज़िले की जो वोटिंग है वो 70% से ज़्यादा की रहेगी? देखिए, मेरी उम्मीद 75% से अगर कम होगी अगर ये वोटिंग, तो आई विल बी ए वेरी सैड मैन। क्योंकि आप कहते थे ना कि 100% का आपका टारगेट था वोटिंग का, तो ये जो कम होके 75 तक आ गया है। नहीं, 75 तक ऐसे आ गया है कि कई चीज़ें उसमें प्रॉब्लम मेकिंग रहती हैं, कि जैसे कुछ ऐसे हैं कि जो लोग एग्जिस्ट नहीं कर रहे, लेकिन उसको जो कटवाने के प्रोसीजर्स हैं कोई ऐसे कम्बरसम हैं कि वो पूरे नहीं हो पा रहे। तो वो शायद हमारा कॉन्टीन्यूस प्रोसेस इसके बाद भी चलेगा। वी विल डेफिनेटली फाइन ट्यून आवर लिस्ट फर्दर। तो कोई ऐसा आंकड़ा है आपके पास कि ई वोटिंग के जरिए कितने वोटर्स ने वोट किया है हमारे से? नहीं, वो डिटेल्स अभी नहीं मिल पाएंगी, वो बाद में अवेलेबल होंगी जैसे ही आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द पोल। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो आप टारगेट लेके चल रहे हैं 75 से आगे का प्रतिशत, वो ज़रूर अचीव करें। और इसी उम्मीद के साथ हम कहेंगे कि जनता अपने वोट का, अपने मत का, अपने अधिकार का प्रयोग ज़रूर करेगी। हालांकि मौसम की वजह से, या कह लें कि जैसा नरेश जी ने बताया कि सिस्टमेटिक वे से काम हो रहा है, इसलिए कतारें नहीं शायद दिख रही, लेकिन उम्मीद यही है कि जो भी सरकार चुने जनता बेहद समझदारी से चुने।
तो फैसला आधे घंटे बाद ईवीएम मशीनों में लॉक हो जाएगा। TRL न्यूज़ के लिए मैं हूं निशा प्रभा। नमस्कार।